जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रिजवान कलामी। आप देख रहे हैं भारतवास 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक एमआईएम के दीवानों के पास। आइए हम बात करेंगे 2027 को लेकर। ओवैसी साहब चुनावी बिगुल अभी से फूंक दिए हैं, तो इसी सिलसिले में बात करेंगे। एमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ सलाम भाई हैं। क्या कहेंगे सलाम भाई? हमारा कहना ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार 2027 में यूपी में चुनाव है विधानसभा का। इस बार हमारी पकड़ ये है कि यूपी में कम से कम 40 से 50 सीट जीत लें। और हम हमारे सारे कैंडिडेट, सारे हमारे अध्यक्ष लगे हुए हैं, पकड़ बना रहे हैं ओवैसी साहब के नेतृत्व में। और इस पर हम काम करेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकले वहाँ। और जनता जो कह रही है कि ओवैसी साहब आए हैं, माहौल को बिल्कुल ख़राब करने के लिए आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? ओवैसी साहब जब भी आते हैं तो माहौल बनता है, माहौल ख़राब नहीं होता है। रहा यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो कहते हैं कि उसकी बी टीम है। कोई मतलब नहीं है, कोई बी टीम नहीं है। हम संविधान में है कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, हराएंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम गठबंधन में नहीं जाना चाहते हैं। हम हमसे लोगों गठबंधन करना चाहते हैं कि ओवैसी साहब हमारे गठबंधन में आइए, लेकिन हम गठबंधन करना नहीं चाहते हैं। हमें गठबंधन में खुद लेना चाहते हैं। ओवैसी साहब कह रहे सारी पार्टी के एक नेता हो गए, मगर अपनी पार्टी मुसलमान अपना नेता बनाना नहीं चाहता। उस पर मुसलमान हम ओवैसी साहब को हर तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। इनकिलाब नारे तकबीर का आवाज़ लगाकर हमारा हौसला बुलंद है। जब हम एक एक भाई उसके साथ में जाएंगे, उसके प्रचार में जाएंगे, जगह जगह विधानसभा में जाएंगे, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे साथ आने के लिए तैयार है। ओवैसी साहब लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जन सैलाब उभर रहा है। हाँ। तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उससे देख लीजिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में लड़े, 36 से 40 सीट पे लड़े। हम आरजेडी के प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी से मिले, उन्होंने कहा, हमें मना कर दिया। हमने उससे बोले कि हमको गठबंधन में लीजिए, सीट हमारी पकड़ होगी, लेकिन इस पे वो नहीं सवाल किया। हमने लड़े, अच्छी खासी हमको परफॉर्म हुआ, हमें 5 सीट मिली। ओवैसी साहब सिर्फ 5 सीट का मांग कर रहे थे। हाँ, 5 सीट के मांग कर रहे थे गठबंधन में भी, और गठबंधन में भी लड़के हमने 5 सीट हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि जनता हमको बहुत बहुत स्वागत किया और आगे भी स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि यादव का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है और फातिमा का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? इंशाअल्लाह ताला, जब एक सहनी, एक मलाहा का बेटा जब मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फातिमा का बेटा भी बिहार में मुख्यमंत्री होगा, जब तहे दिल से हमें ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे। और क्या कहेंगे? ओवैसी साहब लगातार जनसैलाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को, अपनी वोट अपनी पार्टी को दो। बिल्कुल दो। हम किसी पार्टी में क्यों जाएंगे? हम एक एक पार्टी, एक एक भाई को हम घर घर में जाके, कोना कोना में जाकर आवाज़ उठाएंगे। एमआईएम के साथ हमारा तहे दिल से आवाज़ रहेगा, और जब तक हमारा सांस रहेगा तब तक हमारा ओवैसी साहब के साथ आवाज़ रहेगा। एमआईएम लगातार जनता की बात कर रही है, कह रहे कि जनता के मुद्दे उठा रहे हैं हम, फिर भी लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बी टीम है। कोई सा बी टीम नहीं है। यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में ओवैसी साहब ने नगर निकाय का चुनाव लड़े, वहाँ वो 85% सीट लेके आए और दिखा दिया वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कि ओवैसी साहब के साथ जनता है। तो कैसे नहीं है? बिहार में लड़े, 5 सीट ले आए, 30 सीट पे लड़े, 35 सीट पे लड़े। उन्होंने बोला गठबंधन कीजिए और सीट लाएंगे। हमने मेहनत किए, 5 सीट लाए, फिर हम अगले इलेक्शन में फिर लड़ेंगे, फिर में उससे ज़्यादा सीट लाने का हिम्मत रखेंगे इंशाल्लाह। बंगाल में अभी चुनाव हुआ है फिलहाल में। टीएमसी के विधायक चुनाव से पहले काबा और मदीना की बात कर रहे थे। हाँ। और चुनाव के बाद वो पलटी मारने की बात कर रहे हैं। आशंका लगाया जा रहा है कि बीजेपी में जा सकते हैं टीएमसी के सांसद। टीएमसी के सांसद बीजेपी में, ये तो उनका अपना ख्याल है। जाए या नहीं जाए, वो किसी को कोई बुलाता नहीं। अगर वो बीजेपी अपने तरफ से किसी को बुला रहा है तो वो मेरी, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, कल तक वो बात कर रहे थे काबा और मदीना की, आज वो बात कर रहे हैं पलटू राम की, जिस पे आप क्या कहेंगे? पलटू राम का, हमारे ओवैसी टीएमसी का खुद विधायक हुमायूं कबीर हमारे बाबरी मस्जिद के लिए बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम ओवैसी से गठबंधन करेंगे, और कर लिए थे। बाद में ये पता कि वो हुमायूं कबीर उनसे मिले हुए हैं, तो उन्होंने खुद अपना गठबंधन, ओवैसी साहब ने उनको तोड़ लिए और अकेला लड़े। कोई बात नहीं, हमारी परसेंट बढ़ी है, सीटें भी आएंगी, मेहनत करना होगा,
बंगाल में भी, बंगाल में कुछ कमी हो गई इसीलिए हमारी सीट नहीं आ पाई, लेकिन परसेंटेज हमारी बढ़ी है। 2027 के चुनाव को लेकर ओवैसी साहब लगातार यूपी दौरा कर रहे हैं। यूपी दौरा में इंशाल्लाह सीट हमारी अच्छी खासी आएंगे। ओवैसी साहब का जनसलाब देखें आप, सीमांचल के अंदर जो हुई थी, जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इससे ज़्यादा जनसलाब यहाँ यूपी में होगा। तो लगातार धरातल की बात करते हुए इसी द्वार से जो बिहार की जनता ने बिहार के उसको सपोर्ट किया है, तो यूपी की जनता क्या लगता है उसको कहाँ तक पहुँचाएगी? यूपी के जनता उसको कम से कम 50 सीट दिलवा देंगे इस बार। 200 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है, इस पर ओवैसी साहब लड़ेंगे। 200 सीट पे लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कम से कम 50 से 60 सीट जीत लेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 कैंडिडेट का ऐलान अभी हो चुका है। 2 कैंडिडेट का, अभी और भी कैंडिडेट का ऐलान करेंगे, जगह जगह जाके सर्वे करेंगे, देखेंगे कौन हमारे अच्छे कैंडिडेट है, कौन पढ़े लिखे टैलेंट है, वहाँ जाकर उसको सीट दे के उसको वहाँ सीट निकालेंगे। इमाम के दीवानों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा कि आपकी वोट किधर जानी चाहिए? एमआईएम के दीवाने के लिए हमारा ये बेहतर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एमआईएम को सपोर्ट करें, और किसी भी पार्टी जैसे अखिलेश यादव हो या बीएसपी हो या बीजेपी हो, किसी को सपोर्ट ना करें। बस एमआईएम को प्रचंड बहुमत, तिरंगा पतंग छाप पे बटन दबा के दिखा दें इस बार यूपी में कि ओवैसी साहब हमारे लिए क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में, हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं। लगातार ओवैसी साहब संसद में आवाज उठा रहे हैं, फिर भी जनता उसको आरोप लगा रही है कि आप बी टीम हैं। ये सरासरी गलत है, कोई बी टीम नहीं है। ये हमारा संविधान में है कि हम इलेक्शन कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कोना में हम लड़ सकते हैं। और पार्टी बैठकर चाय पी रहे हैं तो वो बी टीम नहीं है। हाँ, सारे पार्टी आते हैं, क्षेत्रीय पार्टी आते रहते हैं, जाते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बक्ता की पार्टी है। ओवैसी साहब की पार्टी में जुड़े और जुड़वाएं, देखें आगे क्या काम होता है। ओवैसी साहब ने खुले तौर पर कहा है कोई भी अगर बीजेपी को हराना चाहता है तो हमारे साथ आकर बात करे, मगर मैं झुककर बात नहीं करना चाहता हूँ, तो और छुपकर भी बात करना नहीं। ओवैसी साहब तो पहली बात झुकना ही नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में है वो झुकेंगे क्यों भाई? वो अपनी पार्टी है उनकी एमआईएम की, वो अपने तहे दिल से लड़ रहे हैं पूरे भारत में, उससे कौन झुकाएगा? अदर पार्टियां आरोप लगा रही है कि ओवैसी साहब आए हैं यूपी में, माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। इस बार ओवैसी साहब वहाँ दिखा देंगे कि कैसे सीट निकाला जाता, और भारी से भारी बहुमत में ओवैसी साहब का सीट आना है इस बार। क्या लगता है इस बार बीजेपी की सत्ता जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, बीजेपी का सत्ता बिल्कुल जाएगी इस बार। ओवैसी साहब इस बार दिखा देंगे यूपी के जनता, और यूपी की जनता ओवैसी साहब को सपोर्ट करने के लिए कोई फ़ोन करते हैं तो कोई पार्टी में शामिल होने के लिए अपना नॉमिनेशन कराते हैं, पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं। अब तो मीडिया कितनी भी आ रही है, कितनी भी मीडिया दिखा रही है, ओवैसी साहब का जनसलाब रैली होगा, जनसलाब। योगी बाबा जब से यूपी में अंदर आए, यूपी के अंदर अपने सत्ता में आए, हिंदुत्वबाजी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आवाज़ है कि हिंदू मुस्लिम जब से आए 2014 से लेकर 2026 तक, आज तक हमें तो नहीं समझ में आया कि योगी जी की सरकार या मोदी जी की सरकार कुछ सत्ता में काम कर रही है। वही सब लगातार कह रहे हैं हमारी पार्टी को जिताओ, हमारे एमएलए तुम्हारे खादिम की तरह काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे और कर रहा है। हमारे सीमांचल के अंदर विधानसभा में देखिए अख्तरुल इमाम साहब को जो सदस्यता मिली है, वहाँ जाकर उनके विधानसभा में देखिए उनका काम क्या है। जनता को घर में जाकर पूछ के अपना दरबार लगाते हैं, और जो जिसका काम नहीं होता वो काम करवाते हैं। आरजेडी लगातार दबाव बनाकर, आरजेडी की भी सरकार भी बिहार के अंदर फेल हो चुकी है, विफल हो चुकी है, ये इनकी बस की कोई काम नहीं रही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कम से कम 20 साल तो राज किए है ना, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनका कार्यकाल समाप्त कर दिए, हो नहीं चुका, उनको कर दिया गया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको कर दिए समाप्त, उसको राज्यसभा में बैठा दिए, उनको चीफ मिनिस्टर का पावर उनको से छीन लिया गया है। आरजेडी लगातार दबाव बनाकर एमआईएम के विधायकों को तोड़ दिया था, लगता था कि एमआईएम कमजोर हो जाएगी, मगर उसके बावजूद भी एमआईएम उभर कर आई है। आरजेडी की सरकार उसको कमज़ोर नहीं कर रही है, उसको ताकत बढ़ रहा है। एमआईएम को जितने भी वो सोच रहे हैं कि कमज़ोर, उससे और बिहार में उसको उभर के आई आरजेडी। देख लीजिए परसेंटेज आरजेडी से अभी भी परसेंटेज मिला है। इस बार तो बहुत बहुमत से परसेंटेज आए एमआईएम का। वही तो कह रहे हैं आपसे कि इस बार अपने उसमें देख उल्टा के देखिए अपने विधानसभा में कि सीट किसका ज़्यादा, नंबर किसका है। भले ही सीट मुझे कम मिला, 5 सीट मुझे मिली, इस बात की कोई नहीं। जनता को शुभकामना दिया हमारे अध्यक्ष साहब, और देते रहेंगे।
लेकिन इंशाअल्लाह ताला यूपी के चुनाव में अच्छी रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस से परसेंटेज बहुत आपका अच्छा रहा है एमआईएम का। बिल्कुल कांग्रेस से परसेंटेज बहुत 50% बढ़ गया हमारा। 4 एमआईएम को जो विधायक थे उन्होंने धोखा देकर गए थे। हाँ, अब वो धोखा दे के गए थे, उन्होंने भी अब अपना गुनाह कबूल करके फिर से कहते हैं कि मुझे पार्टी में एक्सेप्ट कर लिया जाए। ओवैसी साहब ने जी कहे कि हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा और खुला है, हम किसी को न भगा हटाया है न हटाएंगे, आप आ सकते हैं, हमारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने सोचा था कि हम पार्टी छोड़ देंगे तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, पार्टी की ताकत मजबूत हो गई है, उससे बेहतर पार्टी हमारी परसेंटेज लेके आई है। ओवैसी साहब कभी तोड़ने का काम नहीं करता, ओवैसी साहब जोड़ने का काम किया है। तो इस बार जनता ने सिखा दिया कि कैसे ओवैसी साहब को धोखा देने वाले को सुपरा साफ कर दिया जाता है। सुपरा साफ होता ही है, वो खुद के गुनाह कबूल करे। जितने एमएलए जो आरजेडी में शामिल हो गए उसके बाद वो खुद उल्टा आ गए इसमें, और आने के लिए इस बार तो 6 सीट जीतने वाले थे, 1 सीट मात्र 300 वोट से हाँ, पीछे रह गए। देख लीजिए परसेंटेज हमारे वहाँ पे कुछ इधर उधर हुआ या क्या हुआ हम नहीं कहेंगे मीडिया के सामने, लेकिन 6 सीट तो हमारा था ही। 6 सीट पे हम पूरी मेहनत किए थे, वो सीट हमारी निकली हुई, तो अब कुछ नेटवर्क की वजह से या कुछ गड़बड़ी की वजह से वहाँ पे भी सीट हमारी रह गई। इंशाल्लाह अगली बार वो भी सीट आ जाएगी, अगली 5 वर्ष में वो भी सीट उससे 6 का 12 होंगे। 2029 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इस बार मोदी जी सामने नहीं आ पाएंगे, लोकसभा में फेल हो जाएंगे। ये जो गठबंधन की सरकार है, सारे गठबंधन मिल जाते हैं और ओवैसी साहब को बुलाते नहीं है, तो फिर कैसे सरकार बदलेगी? गठबंधन को सोचना चाहिए कि ओवैसी साहब को शामिल करने के लिए सोचे कि ओवैसी साहब एक अच्छी टीम है, अपनी उसकी अच्छी पार्टी है, उनको सोचना। उसको बाद में फिक्र हो जाती है कि आकाश में उसको शामिल कर लेता पार्टी में, इसका अफसोस उसको बाद में होता है। वो सिर्फ कानून दिखाकर हाँ। और जनता को मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं और ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में नहीं लेते हैं। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कानून तो वो जो संविधान के कानून है भारत में रहा कहाँ? भारत को ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान को तो पिए जा रहे हैं। बाबा भीमराव का जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने जो बनाया है उसको मानने कहाँ रहे हैं? वो तो अपना कानून बना के देश में बिगाड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बीजेपी के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको लोग आज भी उनका वीडियो देखिए, वो आज तक उनका वक्ता है हिंदू मुस्लिम का। कांग्रेस को 75 साल मिला, कुछ वो कर नहीं पाया आज तक। कांग्रेस को 75 साल मिला, कांग्रेस इससे पहले ठीक थी। अब जो उनकी पार्टी कार्यकर्ता उसके वजह से कांग्रेस कुछ पीछे रह रही है। कांग्रेस उसके वजह से ही पीछे रह रही है। राहुल गांधी जी हमारे हैं, उनके सहयोगी दल कुछ कमियां हैं कि उनके सहयोगी दल छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को अपने में पिटीशन करना होगा, उसको बुलाना होगा, मीटिंग कुछ कमी हो रही है, इसीलिए उसका वो सीटें नहीं ला पा। राहुल गांधी को हमारे चैनल के थ्रू आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राहुल गांधी को संदेश ये देना चाह रहे हैं कि हमारे ओवैसी साहब को आप अपने गठबंधन में ये जरूरी से जरूरी उनको बुला के और अपने गठबंधन में शामिल कीजिए, आपका पार्टी मजबूत होगी। जब भी कोई देश का बड़ा घटना होता है उसमें ओवैसी साहब बढ़कर जब भी कोई देश में कोई भी घटना हो, कोई भी हादसा हो, सबसे पहले हमारे ओवैसी जी जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एमआईएम के, वो पहुंचते हैं। ना कोई बीजेपी का नेता होता, न उनको ओवैसी साहब को रोका जाता है, बैरिकेड लगा दिया जाता, फिर भी बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना है। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हुए, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ये वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। सोनिया गांधी अब तो वो अपने विधानसभा छोड़ दिए, वो अब राज्यसभा में बैठ गई है राजस्थान से। वो तो अब बूढ़ी हो गई, सीनियर सिटीजन हो गए, वो क्या जानेंगे। लगातार ये सब बात होने के बावजूद भी राहुल गांधी अपनी पार्टी में नहीं ले रहे हैं, ना अखिलेश यादव ले रहे हैं, लगातार किनारा कर रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो खमियां भुगत रहे हैं ना। चाहे वो राहुल गांधी जी अगर ओवैसी साहब को वॉकआउट कर रहे हैं तो ये गलत है। उनको मिलना चाहिए, उनको मिल के बात करना चाहिए कि ये सीट लीजिए और जीतिए और जिताइए। कहीं से भी चुनाव हार जाते हैं। हाँ, हार जाते हैं, ये कमी है। वो कहते हैं कि ईवीएम की ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ी है राहुल गांधी जी की। गठबंधन एक बार कर लेते हैं और दूसरी बार तोड़ लेते हैं, जैसे केजरीवाल हो और अदर पार्टी हो, सबसे गठबंधन एक तरफ कर लेते हो, दूसरी इलेक्शन होता है कहता हम गठबंधन नहीं करें। तो पार्टी यही कमियां अपना बाद में
खो के रह जाती है। केजरीवाल का भी सुपड़ा साफ कर दिए राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी साहब क्या केजरीवाल का सुपरा साहब? उसने अपनी पार्टी को हर जगह खड़ा कर दिया उसको। हाँ, हर जगह खड़ी कर दे। वो तो भाई संविधान है, कोई भी लड़ेगा, लड़ना है, सब हक है यहाँ भारत के अंदर। कोई भी पार्टी आए, क्षेत्रीय आए, शहरी आए या हिंदुस्तान की पार्टी कहीं भी हो, कोई भी किसी भी जगह लड़ सकता है। दिल्ली में चुनाव हुआ, श्री ओवैसी सब 2 सीट पर लड़े थे। 2 सीट पर लड़े थे, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 40 से 45 हज़ार वोट लाए। वहाँ पे हमारे ओखला सीट से अमानतुल्लाह साहब को बहुत शिकस्त दी, और हमारे ताहिर हुसैन साहब उनके कैंडिडेट थे, और वहाँ से वो उनके भी कैंडिडेट को बहुत 37,000 लमसम वोट आया। हाँ, वो हारते रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में वो सीट हमारी ओवैसी साहब की होगी। तो यहाँ पर लगातार एक फिर भी ये लोग देखते नहीं है कि ओवैसी साहब कहाँ तक हमको पहुँचा देते, फिर भी उनको गठबंधन में लेने का तरीका नहीं है, बुलाते नहीं। जब हार जाते तो कहते हैं कि वो वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं होता भाई, वोट को चोरी किया जाता है अपने आप में। गठबंधन में अगर एकता हो जाए ना, तो सारे पार्टी धराशायी हो जाएगी ओवैसी साहब के सामने। जब तक गठबंधन नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। जब तक गठबंधन करेगा ही नहीं, जब तक सरकार सत्ता में नहीं आएगी, सब हाथ तबला बजा के रह जाएगा, अदर पार्टी कभी भी नहीं होगी। अभी जंग की वजह से लगातार महंगाई आसमान को छू रहा है। ईरान के अंदर इतना बड़ा घटना हो रहा है, हुर्मुज पे, तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, ये सरकार सो रही है। और उस पे इंडियन नौजवान को 3 को शहीद कर दिया गया। शहीद कर दिया, ये हमारी सरकार की कमी है। हमारी सरकार बिल्कुल सो रही है, ट्रम्प से कुछ बात नहीं हो रहा है। बात नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्स को पैसा दे रहे हैं, वहाँ देख नहीं रहे, और कोई कानून व्यवस्था कोई ठीक नहीं है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार इस पे बात नहीं कर रही है, लगातार जनता एक दूसरे से आपस में भिड़ रहे हैं। हमारे सरकार की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है। हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री जी खाली यात्रा ही कर रहे हैं, कभी दौरा पे दौरा जा रहे हैं। दौरा पे दौरा जा रहे हैं, जनता का पैसा खर्चा हो रहा है। ये प्रधानमंत्री नहीं सोच रहे, कभी फ्रांस जा रहे हैं, तो कभी रूस जा रहे हैं, कि USA जा रहे हैं, कभी इजराइल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? वो किसानों को कह रहे हैं, हम लोग को कह रहे हैं कि वो घर से काम करें, पेट्रोल का कम यूज करें, अपने घूम रहे हैं। वो घूम रहे, वो किसान का पैसा लेके खुद घूम रहे। वो कह रहे हैं कि किसान को मैं ये सुविधा दे रहा हूँ, पेट्रोल दे रहा हूँ, डीजल। और किसान जो है, मजदूर जो है, 2000 की सिलेंडर खरीद के मजबूरी पे खा रहा है। गैस मिलने पे तो आदमी परेशान है, तेल मिलने पे परेशान है, दूध पे पैसा बढ़ा दिया। किसान कहाँ से क्या करेगा, मजदूर कहाँ से खाएगा? लगातार महंगाई पे बात हो रही महंगाई है। बढ़ती जा रही है, कमाई कम होता जा रहा है। 500 रुपये मजदूर है, उसमें 500 रुपये 1 किलो सिलेंडर ही भर लेगा, तो आदमी और व्यवस्था कहाँ से करेगा? गैस सिलेंडर का पैसा आ रहा था, वो भी बंद हो वो गया। भी बंद हो गया, वो भी सब्सिडी कहीं भी नहीं आ रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? अब इस पे ये कहेंगे कि सरकार जनता को ध्यान दें कि गैस पे सब्सिडी चालू करें, सारे चीज़ का व्यवस्था मुहैया करवाएं, और यही कहेंगे। और जनता के साथ हम क्या कहेंगे? जनता को परेशान कर रही है सरकार, मोदी जी की सरकार। लगातार वो दावा कर रहे हैं मोदी जी कि हमको जिताओ, हर राज्य में हमारी सरकार होगी तो जनता के साथ खड़े रहेंगे। ये सिर्फ उनकी वक्ता की सरकार है, ये उनकी वक्ता की सरकार है। वक्ता ही रहेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। जुमलाबाजी इनसे जितना करवा लो, लड़ाई दंगा फसाद जितना भी करवा लो, ये विफल सरकार है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विश्वासघात कर रही है ये हमारी मोदी जी की सरकार। लगातार हम बात कर रहे हैं सलाम भाई से, वो मुद्दे की बातों पे उठा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए भारतवास 24 न्यूज़ के साथ। कैमरामैन आप जिसके साथ देखते रहिए भारतवास 24 न्यूज़।